दोस्तों, स्वागत है आपका थ्योरी ब्रेकर में। हम उन रहस्यों को सुलझाते हैं जो हमारी समझ से परे हैं। 14 अगस्त 2005 को हीलियोज एयरवेज फ्लाइट 522, एक बोइंग 737 ने लार्नाका, साइप्रस से एथेंस, ग्रीस के लिए उड़ान भरी। यह एक सामान्य उड़ान होनी चाहिए थी, लेकिन जल्द ही यह विमान एक उड़ते हुए कब्रिस्तान में बदल गया। 2 घंटे से अधिक समय तक यह विमान ऑटोपायलट पर उड़ता रहा, जबकि सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए थे। आखिरकार, यह विमान ग्रामटिको, ग्रीस के पास एक पहाड़ी से टकरा गया। ऐसा क्या हुआ जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी में बदल गया? टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस क्रू ने कैबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम का टेस्ट किया, लेकिन उन्होंने एक ह्यूज मिस्टेक कर दी। उन्होंने इस सिस्टम को मैनुअल मोड पर छोड़ दिया, जबकि इसे ऑटोमैटिक मोड में होना चाहिए था। यह छोटी सी गलती एक भयानक हादसे का कारण बनी। जैसे जैसे प्लेन ऊंचाई पर गया, कैबिन का प्रेशर ऑटोमैटिकली एडजस्ट नहीं हो पाया और ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिरने लगा। इससे हाइपोक्सिया हो गया, इस कंडीशन जिसमें शरीर और दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती। क्रू, जो अलार्म सिग्नल से कंफ्यूज हो चुके थे, इसे प्रेशराइजेशन की बजाय कूलिंग सिस्टम की प्रॉब्लम समझ बैठे। जैसे जैसे हाइपोक्सिया बढ़ा, उनकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो गई और ग्राउंड कंट्रोल से कांटेक्ट करने में वे अनेबल हो गए। जल्द ही सभी लोग बेहोश हो गए। किसी के भी नियंत्रण में न होने के कारण विमान ऑटो पायलट पर उड़ता रहा। सिचुएशन बिगड़ने के साथ ग्रीक एयरफोर्स ने फाइटर जेट्स को प्लेन की जांच के लिए भेजा। जब ये फाइटर जेट्स पैसेंजर प्लेन तक पहुंचे तो उन्होंने एक डरावना सीन देखा। उन्होंने रिपोर्ट किया कि ऑक्सीजन मास्क कैबिन से लटके हुए थे, लेकिन पैसेंजर्स एंड क्रू में कोई हरकत नहीं थी। कोपायलट अपनी सीट पर बेहोश पड़ा था और कैबिन के अंदर हर व्यक्ति स्थिर दिखाई दे रहा था। यह विमान अब एक गोस्ट प्लेन बन चुका था, जो खुद अपनी बर्बादी की ओर उड़ रहा था। फिर भी इस इमरजेंसी के बीच एक व्यक्ति ने जीवित रहने के लिए स्ट्रगल किया। एंड्रियास प्रोड्रोमा, जो एक फ्लाइट अटेंडेंट एंड ट्रेन्ड पायलट थे, एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का यूज कर आंशिक रूप से होश में आने का प्रयास किया। उन्होंने कैबिन के अंदर स्ट्रगल करते हुए कॉकपिट तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रयास बहुत देर से हुआ। फ्यूल लगभग एम्प्टी हो चुका था और कुछ ही समय बाद विमान पहाड़ी से टकरा गया, जिससे सभी 121 लोगों की मृत्यु हो गई। इस एक्सीडेंट के बाद एविएशन प्रोटोकॉल्स में बड़े चेंजेस किए गए। नए सेफ्टी मेजर्स इंश्योर करते हैं कि प्रेशराइजेशन सिस्टम्स का रिगरसली इंस्पेक्टेड किया जाए और क्रू की इमरजेंसी ट्रेनिंग को और भी स्ट्रेंथन किया गया। लेकिन गोस्ट प्लेन, जिसमें बेहोश पैसेंजर्स चुपचाप घंटों तक उड़ रहे थे, की डरावनी छवि अब भी एविएशन की सबसे टेरिफाइंग एंड ट्रैजिक सागास में से एक बनी हुई है। हीलियोज एयरवेज फ्लाइट 522 की कहानी ऐसे सवाल छोड़ जाती है जो आज भी परेशान करते हैं। क्या पैसेंजर्स को बचाने के लिए और कुछ किया जा सकता था? क्या यह ट्रेजेडी इनएविटेबल थी या इसे टाला जा सकता था? अगर यह रहस्य आपको झकझोर गया है तो हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और थ्योरी ब्रेकर पर और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।